Students, how are you all beta? I hope you all fine. Okay dears, in yesterday's class I have explained about the sentence. Sentence means how many kinds of sentences are there which we are using in our day to day life. Yes, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रोनाउन. बेटा नाउन यू ऑल नो क्या होता है. नाउन दुनिया में बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. सबके अपने नाम होते हैं. यही नाम को हम नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं. यही नेमिंग वर्ड्स हमारे नाउन्स है. ठीक है, तो नाउन हम जब भी हम बात करते हैं एक दूसरे से उस समय कंटिन्यूअस में हम नाउन को यूज नहीं कर सकते. बार बार सेम नाम को रिपीट नहीं कर सकते. इन दैट केस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग दिस प्रोनाउंस. वैसे ही मतलब जब भी हमको बार बार नाउन लेने की जरूरत पड़ती है, मतलब किसी का भी नाम लेने की जरूरत पड़ती है, उस समय हम बार बार नाम रिपीट करने के बदले में क्या करते हैं, हम इन प्रोनाउंस को यूज करते हैं. ठीक है, ये मतलब जैसे कि ही क्या है. ही मतलब ये किसी कोई लड़का होता है, लड़के के लिए हम ही बोलते हैं. और लड़की जैसे सी मतलब वो भी मतलब सी का भी मतलब होता है ये. ठीक है, तो सी लड़की के लिए सी, लड़के के लिए ही. वैसे ही कोई बेजान चीज होती है जिसमें कोई जान नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग होती है. तो वैसे नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट का यूज करते हैं. कोई बॉय है या मैन है उसके लिए हम क्या करते हैं, ही का यूज करते हैं. वैसे ही कोई लड़की है, ठीक है, वुमेन है या गर्ल है, तो उसके लिए हम सी का यूज करते हैं. वैसे ही अब क्या जैसे एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा है उनके लिए हम ही और सी तो नहीं बोल सकते हैं. तो एक से ज्यादा है तो उनके लिए हम क्या कहते हैं, दे. ओके, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग दे. ठीक है, तो एक से ज्यादा है तो क्या हो गए, दे हो गए. ठीक है, वैसे ही बेटा यहाँ पे कुछ और प्रोनाउन है, जैसे कि आई हो गया. आई मतलब मैं, ये भी प्रोनाउन है. मैं अपना नाम लेने के बदले में आई बोल रही हूँ. वैसे यू, मैं आपका नाम लेने के बदले मैं क्या बोल रही हूँ, यू बोल रही हूँ. ये भी प्रोनाउन है. वी मतलब हम, मैं हम लोगों का नाम लेने के बदले क्या बोल रही हूँ, वी मतलब हम लोग. ठीक है, तो ये भी प्रोनाउन है. वैसे ही दैट इज अ काइट. कोई चीज है और वो चीज आपसे दूर है, तो आपसे दूर है तो आप क्या बोलोगे, उसको कौन सा प्रोनाउन को यूज करोगे, दैट प्रोनाउन को यूज करोगे. दैट वो देखो, वो कोई एक चीज है और वो दूर है आपसे, तो उसके लिए प्रोनाउन यूज करोगे दैट इज अ काइट. व्हाट आई हैव रिटन हियर, दैट इज अ काइट. ठीक है, वैसे ही अब कोई चीज है, मतलब कोई चीज जैसे मान लो हियर आई हैव रिटन दीस आर फ्लावर्स, ये फूल एक है तो उसके लिए हम यूज करेंगे दिस. लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा के लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस प्रोनाउन को यूज करेंगे. एक अगर कोई चीज है, जैसे मान लो एक फूल है, तो आप उसके लिए क्या बोलोगे, दिस इज अ फ्लावर. ठीक है, एक से ज्यादा, एक है और वो आपके पास में है, आपसे दूर नहीं है, आपके पास में, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज अ फ्लावर. तो दिस क्या है, ये भी प्रोनाउन है. ठीक है, अब एक से ज्यादा आपके पास चीजें हैं, मतलब वही फूल है, लेकिन आपके पास एक से ज्यादा है, तो उनको क्या बोलोगे, आप दिस तो नहीं बोलोगे. दिस किसी सिंगुलर चीज के लिए बोलते हैं. सिंगुलर और प्लूरल आप सबको पता है. सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा. ठीक है, अगर कोई सिंगुलर है, एक है, तो सिंगुलर मतलब एक है, तो उसके लिए आप यूज करोगे दिस. ठीक है, दिस इज अ फ्लावर. अब एक से ज्यादा है वो, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, और वो पास में है आपके, तो कौन सा प्रोनाउन को यूज करोगे, दिस आर फ्लावर्स, ये फूल है. ठीक है, अब वैसे ही अब कोई चीज एक अकेला है और दूर है, कोई एक चीज है जो अकेला है, मतलब सिंगल है, वो आपसे दूर है, तो क्या बोले हमने क्या लगाया, दैट प्रोनाउन को यूज किया, दैट इज अ काइट. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक से ज्यादा है, मैंने यहाँ पे लिखा दोस आर बर्ड्स. एक से ज्यादा है और वो आपसे दूर है, तो उसके लिए आप कौन से प्रोनाउन को यूज करोगे, दोस आर बर्ड्स, ये बर्ड्स है. ठीक है, अब वैसे ही हम कुछ प्रोनाउन और भी कुछ प्रोनाउंस है जिनको हम यूज करते हैं, जैसे कि वी है, वी मतलब हम लोग. वैसे ही आर मतलब हमारा, ये भी प्रोनाउन है, आर भी प्रोनाउन है. ओके बेटा, एक इसमें
दो तरह के प्रोनाउन होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आज मैं आप लोगों को जो पढ़ा रही हूं यह सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर कमिंग ऑलवेज फर्स्ट। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के जगह में आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो आखिरी में आते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, सबसे पहले हम सीखेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ठीक है। जब हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को अच्छे से समझ ले उसके बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के साथ, ठीक है। तो प्रोनाउंस आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेंटेंस whenever we are talking at that time these pronouns are also playing very important role. That's why today I'm going to explain each and everything about the pronouns. Each and everything तो मैं नहीं बोल सकती, just introduction। आज तो पहला क्लास है तो हाँ इसमें हम इंट्रोडक्शन ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वी जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, वैसे ही आर जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। सी जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हर जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यू इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन, योर इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, दे इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड देयर इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। तो आज हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा और समझा, ठीक है। इसके अलावा भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में आपको पढ़ाना है, जिसको मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगी और बहुत अच्छा से डिटेल में। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जस्ट लाइक ही इज माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है, ठीक है। ही इज माई फ्रेंड, ही इज प्लेइंग विथ मी, ही इज गोइंग टू स्कूल विथ मी, ही इज कमिंग टू माई प्लेस, ओके। वैसे ही सी इज टीचिंग, ये पढ़ाती है, ओके। सी इज टीचिंग अस, ये हमको पढ़ाती है। सी इज गोइंग टू द मार्केट, ये बाजार जाती है। सी इज सिटिंग हियर, ये यहां बैठती है। सी इज गोइंग समवेयर, ये कहीं जाती है, ओके। सी इज कमिंग टू माई प्लेस एवरी डे, ये मेरे घर हमेशा आती है, ठीक है। सो दे आर राइटिंग, इन लोग लिख रहे हैं। दे आर प्लेइंग, इन लोग खेल रहे हैं। दे आर गोइंग, इन लोग जा रहे हैं। दे आर टॉकिंग, इन लोग बात कर रहे हैं। दे आर डिस्कसिंग, इन लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ओके। आई एम, देखो आई जो है प्रोनाउन है। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूं। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूं। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूं। आई एम सिटिंग, मैं बैठ रही हूं। आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूं। वैसे ही यू के साथ, यू प्रोनाउन के साथ, यू आर आस्किंग, आप पूछ रहे हो। यू आर गोइंग, आप जा रहे हो। यू आर टॉकिंग, आप बात कर रहे हो। यू आर प्लेइंग, आप खेल रहे हो। यू आर डिस्कसिंग, आप डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। वैसे ही वी आर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं। वी आर डांसिंग, हम डांस कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। वी आर फाइटिंग, हम लड़ रहे हैं, ओके। वैसे ही दैट इज अ काइट, वो काइट है। दैट इज अ फ्लावर, वो फूल है। दैट इज माई बैग, वो मेरा बैग है। दैट इज योर टॉय, वो आपका खिलौना है, ठीक है। वो दूर है, आपके पास नहीं है। वैसे ही दीज आर फ्लावर्स, ये फूल है, ये एक से ज्यादा फूल है। दीज आर फ्लावर्स, ओके। दीज आर बंच ऑफ फ्लावर्स, ओके। ये गुच्छे, फूलों का गुच्छा है। दीज आर इन अ बंच, दीज आर इन बंच, ठीक है। दीज आर माई फेवरेट टॉयज, ये मेरे फेवरेट खिलौने हैं। दीज आर योर टॉयज, ये तुम्हारे खिलौने हैं, ओके। नेक्स्ट इज दोस आर बर्ड्स। अब ये क्या है, दैट जस्ट लाइक दैट इज अ काइट, तो वैसे ही दोस आर बर्ड्स। अब ये बर्ड्स क्या है, ये बर्ड्स आपसे बहुत दूर है, तो दोस आर बर्ड्स, वो बर्ड्स है। दोस आर काइट्स, वो काइट्स है, वो आपसे बहुत दूर है। दोस आर माई फेवरेट थिंग्स, वो मेरे फेवरेट थिंग्स है, मेरी फेवरेट चीजें हैं। दोस आर माई फेवरेट बलून्स, वो मेरे फेवरेट बलून्स है। दोस आर माई फेवरेट बलून्स विच आर फ्लाइंग, ओके। वो जो बलून्स है वो जो उड़ रहे हैं वो मेरे फेवरेट बलून्स है। अब चलते हैं नेक्स्ट, वी आर प्लेइंग, ठीक है। अब आर, दैट
वी आर प्लेइंग, दैट बुक्स आर आर्स, वो बुक्स जो है हमारे हैं। शी इज कमिंग टू माई प्लेस, वो मेरे घर आती है। इट इज हर बुक, ये उसका बुक है, ठीक है। यू आर कमिंग टू माई प्लेस, आप मेरे घर आते हो। दिस बुक इज योर्स, ये बुक तुम्हारा है। ओके, दे आर ईटिंग फूड, दिस बुक्स आर देयर्स, ये बुक्स जो है उनके हैं। सो बेटा, दैट्स ऑल फॉर today's class, and we will meet in next class. Okay, if you like this video, share with your friends. Okay, and subscribe my channel if you like this channel. Now if you like my classes. That's all for today's students. Thank you and have a nice day.